साथियों, कुंभ लग्न की इस जन्म पत्रिका में कब शादी के बाद में सौभाग्य जरूर दस्तक देता है। यदि शनिदेव, जो कि स्वयं लग्नेश है और योग कारक ग्रह भी है, वो यदि सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो सही समय पर विवाह विवाह का आनंद और अपने जीवन साथी की दीर्घायु, ये सारी सौगात यहां पर मिलती है। यदि बुध देव यहां पर विराजमान हो जाएं तो पति और पत्नी यदि कोई जॉइंट वेंचर या साझेदारी का बिजनेस करते हैं, एक दूसरे की सलाह मान करके व्यापार करते हैं, तो सफलता उनके कदम अवश्य चूमती है। और यदि शुक्र देव यहां पर विराजमान हो जाएं तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, इमोशनल सब रूपों से पति और पत्नी की बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त होती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं और प्रत्येक लग्न को लेकर के 2 एपिसोड इस श्रृंखला में हमने निर्मित किए हैं। प्रथम जो एपिसोड है वो विवाह के कुछ नेगेटिव, कुछ दुखद पहलुओं को छूता है, और इसके ठीक उलट जो दूसरा एपिसोड है वो विवाह के सुखद पहलुओं की आपको सूचना देता है। तो आज कुंभ लग्न की हम चर्चा करेंगे, और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि शादी से सौभाग्य, कब कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में जातक या जातिका, क्योंकि दोनों के ऊपर यह लागू है, शादी से अपने सौभाग्य की रचना अवश्य करते हैं। शर्त केवल इतनी सी है कि उन्होंने कुंडली मिलान कर ली हो, गुण मिलान नहीं। क्योंकि ज्यादातर लोगों की यह गलतफहमी है कि उन्होंने गुण मिलान किए हैं, परंतु वो उस गुण मिलान को ही संपूर्ण कुंडली मिलान मान लेते हैं। जबकि कुंडली मिलान में भावों का मिलान, ग्रहों का मिलान, आने वाली दशा अंतरदशाओं का मिलान, ये सब भी शामिल जरूर होता है। तो साथियों, आइए जानते हैं कि कौन कौन सी वो स्थितियां कुंभ लग्न में निर्मित होती है जबकि विवाह इनके लिए एक सौभाग्यदायक, एक सुखद एहसास देने वाला साबित होता है। इस जन्म पत्रिका में ये जो सप्तम भाव आप देख रहे हैं, इसके लॉर्ड, इसके जो स्वामी है वो है सूर्यदेव। और यदि सूर्यदेव लग्न में विराजमान हो जाए, हालांकि ये यहां पर शत्रु राशि में चले गए, लेकिन ये अपने ही घर को देख रहे हैं पूर्ण और सप्तम दृष्टि से। तो ज्योतिष का बड़ा ही सिंपल सा सिद्धांत है कि जो ग्रह अपने ही भाव को देख रहा है वो उसके फल में वृद्धि जरूर करता है। तो क्या क्या ये यहां पर फल वृद्धि करेगा? एक तो ये जो जातक है, इसकी अपने पसंद से शादी होने की बहुत अच्छी संभावना है, या पसंद से शादी ना भी हो तो जिससे शादी होगी उसका आगे चल करके जो इनके साथ में बॉन्डिंग है वो बहुत जबरदस्त होगा। और अपना टाइम आएगा, ये आपने जरूर गाना या जुमला जरूर सुना होगा, या अपना दौर आएगा या अच्छा समय। तो ऐसी परिस्थिति में विवाह के पश्चात व्यक्ति का चाहे अच्छा टाइम है, अच्छा दौर है, वो जरूर आता है। जीवन साथी ऐसा होता है कि वो आपके स्वाभिमान की, आपके सम्मान की रक्षा जरूर करता है, क्योंकि सूर्य देव सम्मान के और आत्मविश्वास इन दोनों के कारक हैं। तो पति पत्नी यदि एक दूसरे के सम्मान, एक दूसरे के आत्मविश्वास, इनका पोषण करें तो और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। खासतौर पर मैं बहनों को यहां पर संबोधित करना चाहूंगा, यदि ये स्थिति होती है तो जैसे एक पिता की छत्र छाया अपनी पुत्री पर होती है, वैसा ही प्यार, स्नेह और छत्र छाया पति का भी इनको मिलता है। और हर, मैं समझता हूं कि कन्या की यह ख्वाहिश जरूर होती है। दूसरी स्थिति, यदि सूर्यदेव स्वयं अपने भाव में यहां पर विराजमान हो जाए, यह भी एक सर्वोत्तम और बहुत अच्छी, और जितनी तारीफ की जाए विवाह के दाम्पत्य जीवन के लिहाज से उतनी ही कम है। एक तो सही समय पर यहां पर विवाह संपन्न हो जाएगा। यदि पति या पत्नी
सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उस परीक्षा को विवाह के तुरंत पश्चात पास अवश्य कर लेते हैं। अगर वो निजी क्षेत्र में भी कार्यरत है तो पति पत्नी दोनों, चूंकि ये पार्टनरशिप का भाव है, तो पति और पत्नी तो जीवन भर के लाइफ पार्टनर है ना, जीवन भर के वो पार्टनर है, तो उनकी बॉन्डिंग यहां पर बहुत जबरदस्त होती है। इवन ये भी देखा गया है कि ये जो जातक या जातिका है, ये अपने जीवन साथी के लिए अपने स्वयं के घर वालों से भी प्रायः झगड़ा करता रहता है। सही समय पर तो यहां विवाह हो ही जाता है। ये तो दो सूर्य की बहुत ही फेवरेबल स्थितियां थी। कुछ अन्य और जो योग कारक ग्रह हैं वो भी यदि सप्तम भाव पर अपना किसी भी प्रकार का प्रभाव रखते हैं तो उसका भी लाभ यहां पर निश्चित तौर पर मिलता है। जैसे कि हम शनिदेव की बात करते हैं, शनिदेव इस जन्म पत्रिका में योग कारक है, लग्नेश है। यदि वो शनिदेव सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, अब कई लोगों को यह आपत्ति होगी कि ये शत्रु के भाव में आ गए, लेकिन चाहे शत्रु के भाव में जाए, योग कारक ग्रह जहां पर भी जाता है उस भाव के रिजल्ट को वो वर्धित करने का कार्य करता है। हाँ, यहां पर एक चीज जरूर है कि इस स्थिति में ये जो जातक है, ये विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ में इसका संपन्न हो जाता है जिसका सामाजिक स्तर, जिसका आर्थिक स्तर इनके स्तर से बहुत नीचे का हो, परंतु इनको उन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति से जीवन साथी जो है वो दीर्घायु वाला होता है। ठीक है, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर उसके पास में होते हैं और दोनों ही जीवन भर मिल करके कार्य जरूर करते हैं। दूसरी स्थिति दूसरे योग कारक ग्रह बुध की है। साथियों, यदि बुध देव यहां सप्तम भाव में विराजमान यदि हो जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। संतान बहुत शीघ्र और भाग्यशाली इनको प्राप्त होती है। व्यापार भी ये दोनों मिलकर के साथ में करते हैं, उसमें सफलता अर्जित करते हैं। और यदि एक दूसरे की वो सलाह मान करके कार्य करें तो उन सभी कार्यों में इनको सफलता जरूर मिलती है। और जीवन साथी की जो वाणी है वो अत्यंत ही मधुर और मीठी वाणी होती है इस स्थिति में। साथियों, यदि तीसरे योग कारक ग्रह शुक्र देव यदि यहां पर विराजमान है, तो चाहे इमोशनल अटैचमेंट हो, फिजिकल अटैचमेंट हो, आर्थिक रूप से बॉन्डिंग हो, जितने रिश्ते, जितनी बॉन्डिंग्स पति पत्नी के बीच में हो सकती है वो सारी यहां पर मिलती है। विवाह के पश्चात ही व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाएं, चूंकि शुक्रदेव भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं, उन सबको जुटाने का कार्य करते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, अपना घर हो, या तमाम तरह के दूसरे जो संसाधन है वो ही क्यों ना हो। कला के क्षेत्र में यदि कार्यरत है तो भी इनको बहुत बड़ा ब्रेक विवाह के तुरंत बाद जरूर मिलता है। तो यह भी स्थिति जितनी तारीफ की जाए उतनी ही थोड़ी है। साथियों, इन सभी स्थितियों पर आप गौर करते समय इन ग्रहों की डिग्रियां जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ग्रह यदि 0 डिग्री का, 1 डिग्री का, या 28 या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो तो फिर वो रिजल्ट प्रदान करने की स्थिति में नहीं होता। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। साथियों, आगे भी ये श्रृंखला हमारी जारी है। अब जो समय है वो समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है वीके शिंदे जी ने लिख भेजा है और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही और सही सटीक उत्तर दिया है। 2 सगे भाई बहनों की यदि शादियां होनी हो तो उन शादियों में कम से कम 2 माह का अंतर होना चाहिए। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट एक्सप्रेशन दी आउटकम ऑफ इनर इस आईडी से आया और आपने पूछा है कि हाउ टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग। जी हाँ, ये कई लोगों की समस्या है, कई लोगों की प्रॉब्लम है, परंतु धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से आप इसको पा सकते हैं और अपने आलस्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। किसी ऐसे जरूरी कार्य का आप समय यदि सुबह निश्चित कर दें तो उसके लिए आपको उठना ही पड़ेगा। साथियों, अगला कमेंट आयुष छोकर जी का है और आपने थैंक्स लिख भेजा है। तो आयुष जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से।
तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।